हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विड्स बॉक्स। दोस्तों, इस वीडियो में जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी एक नाकाबिल यकीन कहानी है, जिससे एक बात तो ज़रूर साबित होती है कि हम सब लोग जो अक्सर ज़िंदगी में कुछ ना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो। ये कहानी मोहम्मद साबर आरफ की कहानी है। साबर का ताल्लुक लाहौर से है और इनकी पैदाइश एक झोंपड़पट्टी में हुई। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक झोंपड़पट्टी में ना तो बिजली होती है और ना ही कोई और सहूलियात। साबर का ताल्लुक एक नहायत गरीब खानदान से है। इनके वालिद गधा गाड़ी चलाते थे और इनकी वालदा घरों में मासी के तौर पर काम करती थी, जो बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। साबर खुद कूड़ा उठाया करता और अपने वालिद के साथ गधा गाड़ी चलाया करता। इसके अलावा साबर बसों में पानी भी बेचा करता। लेकिन साबर के मुताबिक बेइंतहा गुर्बत से बड़ा मसला वो एहसास कमतरी था, जो बचपन से ही इसको लोगों की तरफ से मिली। 5 साल साबर रोजाना कूड़ा उठाता और कूड़ा चुनने के लिए लाहौर शहर की तरफ निकल जाता। लेकिन इसे एहसास कमतरी ने साबर के दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा कर दी। साबर के मुताबिक वो कूड़ा चुनता और कूड़े में पड़े अखबारों को झोंपड़पट्टी में ले आता और सारा दिन पढ़ने की कोशिश करता। और झोंपड़पट्टी में रहने वाले इसके दोस्त इसका मजाक उड़ाया करते कि ये तो पढ़ाई के नशे में पागल हो गया है, इसको मार तक पड़ जाती। लेकिन साबर के दिल में पढ़ने लिखने की बेहद ख्वाहिश थी और इसी ख्वाहिश ने साबर को एक स्कूल में पहुंचा दिया। लेकिन साबर को कूड़ा चुनकर घर में पैसे भी देना होते थे, इसलिए साबर सुबह सवेरे उठता और कूड़ा चुनने के लिए चला जाता और फिर वापस आकर स्कूल चला जाता और सारा दिन स्कूल में गुजारता। साबर के मुताबिक स्कूल में भी इसका मजाक उड़ाया जाता। स्कूल में इसे मसल्ली, चंगड़ और तरह तरह के नामों से पुकारा जाता। साबर का कहना है कि इसके टीचर समझते थे कि ये कूड़ा चुनने वाला लड़का है और इसका दिमाग काम नहीं करता। लेकिन इन्हीं तासुबात और क्लास में डिफरेंस की वजह से साबर को मजीद हिम्मत मिली। दोस्तों, साबर को अंग्रेजी सीखने का बेहद शौक था, क्योंकि वो जान चुका था कि लोग अंग्रेजी बोलने वाले को अलग नज़र से देखते हैं। इसीलिए इसने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दी। शुरू शुरू में तो साबर को अंग्रेजी पढ़ना तक नहीं आती थी, लेकिन दिन रात इंग्लिश अखबार पढ़ पढ़ कर इसने अंग्रेजी लिखना शुरू कर दी। दोस्तों, 8th क्लास में साबर ने 800 में से 674 नंबर हासिल किए और इसको रोटरी क्लब लाहौर ने 300 रुपए की माहाना स्कॉलरशिप दी। साबर के लिए वो 300 रुपए बहुत अहमियत रखते थे और इसने अपनी मैट्रिक की किताबें और यूनिफॉर्म इन्हीं पैसों से खरीदा। साबर ने अंग्रेजी में भी इतनी महारत हासिल कर ली कि ये अपने क्लास फेलोज को इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाने लग गया। इसके अलावा इसने कूड़ा चुनने की बजाय अब घरों में अखबार फेंकना शुरू कर दिए। जिन घरों में इसकी वालदा काम करने जाया करती थी, साबर अपनी वालदा के साथ जाकर इन घरों के आसपास गाड़ियां भी साफ कर देता और कुछ पैसे कमा लेता। साबर के लिए एक एक रुपए की अहमियत थी। साबर को पढ़ने की इतनी ख्वाहिश थी कि ये स्कूल की किताबों के अलावा भी मुख्तलिफ किताबें पढ़ा करता, जिनमें रशियन लिटरेचर तक शामिल था। साबर के मुताबिक इसकी वालदा इसके शौक को देखते हुए इसके लिए रद्दी की दुकान से इंग्लिश की किताबें ले आई। एक दफा इसकी वालदा ने इसको रद्दी की दुकान से एक नावल ला कर दिया। साबर के मुताबिक इस नावल का नाम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस था। इस नावल ने इसकी जिंदगी ही तब्दील करके रख दी। इस नावल में भी इसके जैसा एक किरदार था जो अपनी मेहनत से कामयाब हो जाता है और साबर खुद को वही किरदार समझना शुरू हो गया। साबर ने इसी तरह मैट्रिक पास कर लिया और देखते ही देखते साबर ने सीमा यानी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर लिया और ये मुख्तलिफ जॉब्स भी करने लगा। इसके अलावा ये सोशल एक्टिविस्ट और राइटर भी बन गया। साबर के मुताबिक इसकी प्रोफाइल ही तब्दील होकर रह गई। इसकी झोंपड़पट्टी में किसी को यकीन नहीं आता था कि साबिर कहां से कहां पहुंच गया। दोस्तों, साबर के मुताबिक इसकी पढ़ाई लिखाई ने इसके अंदर की एहसास कमतरी कि ये चूड़ा और चंगड़ है को खत्म कर दिया। जो लोग इसको नीचा दिखाया करते थे, अब वही लोग इसको फख्र से आकर मिलते थे। 2012 में एक दफा लाहौर कॉन्सुलेट में साबर की मुलाकात एक अमरीकी खातून कैथरीन केसर से हुई। वो साबर की कहानी सुनकर बेहद मुतासर हुई। इसने साबर को अमेरिका में होने वाले एक प्रोग्राम में अप्लाई करने को कहा। यह एक इमर्जिंग लीडरशिप प्रोग्राम था जिसमें पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 15 लोगों को सिलेक्ट किया जाना था। साबर को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। इसका पाकिस्तान में भी कोई ऐसा जानने वाला नहीं था जो इसका रिकमेंडेशन लेटर लिख देता। इसी वक्त इस अमरीकी खातून ने साबर के कहने पर इसका रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया। दोस्तों, जब इंसान मेहनत करता है तब किस्मत भी इसका साथ देती है। साबर को मुंतखब कर लिया गया और साबर अमेरिका पहुंच गया। इसको इस वक्त के अमरीकी सदारती इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन की सैर करवाई गई। दोस्तों, एक कूड़ा चुनने वाला और गधा गाड़ी चलाने वाला बच्चा अब सदारती इंतखाबात को विटनेस कर रहा था। साबर की मुलाकात दुनिया भर के लोगों से हुई, जिससे इसकी खुद एतमादी में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान वापस आकर इसने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर ली जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के एनजीओ से कोऑर्डिनेट करके गरीब बच्चों की जरूरियात का ख्याल रखती है।
صابر نے پاکستان کی جھوپڑ پٹیوں میں موبائل ٹوائلٹ کا پروجیکٹ بھی شروع کیا، کیونکہ اس کے مطابق وہاں کے بے شمار لوگ صرف ٹوائلٹس نہ ہونے کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے۔ 2014 میں اور پھر 2015 میں صابر پھر سے مختلف کانفرنسز میں شمولیت اختیار کرنے امریکہ پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ 31 سالہ صابر مختلف ممالک کا سفر بھی کر چکا ہے اور اپنی آرگنائزیشن چلا رہا ہے۔ دوستو، یہ تو صرف صابر کی مثال تھی کہ جو اپنی محنت سے کہاں پہنچ گیا، لیکن نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں آپ کو ایسے بیشتر مثالیں ملیں گی۔ ایک وقت تھا کہ ایک وقت کے کھانے کو بھی ترسا کرتے تھے، لیکن اپنی محنت سے وہ زندگی میں کامیاب ہوئے۔ دوستو، ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو صابر کی یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔